पिछले क्लास में हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन वो पढ़ लिया था ना, ई वी एंड आर। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ को हम लोग स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ्स लॉ एक्चुअल में बेसिकली है क्या, पहले तो इसके बारे में जान लो। देखो, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा हुआ था। किसके बारे में पढ़ा हुआ था? ओम्स लॉ के बारे में। क्या था? दैट इज V इक्वल्स टू I इंटू आर था, यही था है ना। अब ओम्स लॉ जो होता है ये बेसिकली ये हमारा यूज में आता है किस लिए भाई? तो ये यूज में आता है कि अगर हमारे पास कोई सिंपल सर्किट हो, क्या हो? सिंपल सर्किट हो। ठीक है, तो इस सिंपल सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू, करंट की वैल्यू, है ना, इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे ओम्स लॉ का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो है कोई सर्किट ऐसा आ जाए जो कॉम्प्लेक्स टाइप में हो, है ना। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या? एक से ज़्यादा, जिसमें आप कह सकते हैं सेल लगी हुई हो, बैटरीज लगी हुई हो, है ना, उलझा हुआ हो। ठीक है, तो इस तरीके का अगर हमारे पास सर्किट आ जाता है, कॉम्प्लेक्स सर्किट अगर आ जाता है ना, तो फिर वहाँ पे V की वैल्यू को, करंट की वैल्यू को किस तरीके से फाइंड किया जाएगा, है ना, हाउ टू फाइंड। तो उसके लिए ये किरचॉफ ने क्या किया था, अपने 2 लॉज दिए थे इन्होंने, 2 लॉ दिया था इन्होंने, 2 लॉज। पहला जो इनका लॉ होता है, इसको हम लोग फर्स्ट लॉ, या इसको हम लोग जो है करंट रूल, है ना, या फिर इसको जंक्शन रूल के नाम से भी बुलाया जाता है। किसके नाम से बुलाया जाता है? जंक्शन रूल के नाम से। आ रही बात समझ में? ठीक है, इसको जो है शॉर्ट में KCL भी कहते हैं, है ना, किरचॉफ करंट लॉ। बात समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद जो इनका दूसरा लॉ है, सेकेंड लॉ, ये सेकेंड लॉ जो इनका है ये आपका, जिसको आप किरचॉफ सेकेंड लॉ, ठीक है, या फिर इसको हम लोग वोल्टेज लॉ के नाम से बुलाते हैं। किसके नाम से? वोल्टेज लॉ के नाम से बुलाते हैं, या सबसे इंपॉर्टेंट इसको लूप रूल भी कहा जाता है। लूप लॉ या फिर लूप रूल के नाम से इसको बुलाया जाता है। ठीक है, शॉर्ट में इसको हम लोग KVL कहते हैं, है ना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, अब इन दोनों लॉज को जानने से पहले, इन दोनों लॉज में जो यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है, इस टर्मिनोलॉजी को पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो इसमें 3 टर्म का बेसिकली यूज होता है ज़्यादातर। कौन कौन सा? तो सबसे पहला टर्म होता है जिसको हम लोग कहेंगे जंक्शन। क्या कहेंगे? जंक्शन। दूसरा जो टर्म होता है इसमें जो यूज होता है हम जिसको कहेंगे लूप कह लो, है ना। और तीसरा होता है जिसको हम लोग यहाँ पे ब्रांच के नाम से बुलाएंगे। जंक्शन, लूप एंड ब्रांच। तो पहले ये क्या होता है इसको हम जान लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बोलो हाँ ना बोलो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते भाई। तो यहाँ पे ठीक है, तो अब फर्स्ट लॉ क्या है एक्चुअल में, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो स्पेशली जो है हमको ये बताता है कि अगर हम किसी जंक्शन पे हैं, अब जंक्शन का मतलब क्या है ना, पहले तो तीनों टर्म्स को जान लेते हैं। जंक्शन का मतलब क्या है भाई? तो जंक्शन का मतलब ये है आपका, है ना, कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर बहुत सारे, है ना, पाथ जो है आकर के मीट कर रहे हो, मिल रहे हो। एक ऐसा पॉइंट जहां पे बहुत सारे रास्ते क्या हो रहे हो, आकर के मिल रहे हो, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? जंक्शन के नाम से बुलाते हैं। सिंपली आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि 2 या फिर उससे ज़्यादा, है ना,
मैक्सिमम आपका कितना होना चाहिए, 2 से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो 2 से ज़्यादा है ना रास्ते, पाथ जहाँ पे जिस पॉइंट पे आकर के मीट करते हैं उस पॉइंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, जंक्शन के नाम से बुलाते हैं। जंक्शन को है ना, जंक्शन को हम लोग एक दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, इसको नोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नोड के नाम से बुलाते हैं, जंक्शन या फिर नोड कहा जाता है। समझ में आ रही बात, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा आपका वो था पोर्शन इसका, वो क्या था, जंक्शन के बाद था लूप। लूप किसे कहेंगे भाई, लूप का मतलब हो गया कि हम किसी एक पॉइंट से अगर स्टार्ट करते हैं मूव करना, और मूव करते हुए घूमते टहलते वापस से फिर से उसी पॉइंट पे आ गए, तो ये जो क्लोज स्ट्रक्चर हमारा बनेगा ये हमारा क्या कहलाएगा, इसको हम लूप के नाम से बुलाते हैं। बात समझ आ गया, क्या हम किसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, किसी जंक्शन से स्टार्ट करते हैं और घूम फिर करके वापस उसी जंक्शन पे आ जाते हैं, जो पूरा एक क्लोज शेप हमारा बनेगा उसको हम क्या बुलाएंगे, लूप के नाम से बुलाएंगे। आ रही बात समझ में। और तीसरा है आपका ब्रांच। व्हाट इज ब्रांच, ब्रांच क्या होती है भाई, है ना। तो ब्रांच होता है ये आपका 2 जंक्शन के बीच का पाथ, 2 जंक्शन के बीच का जो रास्ता होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रांच कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर देखो, ये हमारे पास ये एक है ना सर्किट है। यहाँ पर देखो ये आपका जंक्शन हो गया। ये जंक्शन क्यों हो गया, ये देखो एक रास्ता यहाँ से, एक रास्ता यहाँ से निकला, एक रास्ता यहाँ से निकला। फिर एक देखो यहाँ पे एक जंक्शन है, ये है और ये है आपका, ठीक है। तो अब यहाँ से इस जंक्शन से इस जंक्शन के बीच में जब हम आएंगे, ये जो पाथ होगा, इस पाथ को हम क्या बुलाएंगे, ब्रांच के नाम से बुलाएंगे। बात समझ में आ गई। पूरा हम इस जंक्शन से चले, घूम करके फिर से वापस इसी जंक्शन पे आ गए, ये जो आपका शेप बना क्लोज शेप, इसको आप क्या बुलाएंगे, लूप के नाम से बुलाएंगे, है ना। क्लियर हो गया, क्या क्या, जंक्शन, लूप एंड ब्रांच, ये आपके तीनों इसके टर्म्स हो गए। अब इसमें आगे बढ़ते हैं भाई, आगे यानी जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जिसको आप शॉर्ट में KCL के नाम से बुलाते हैं। तो इस लॉ में ये क्या बताते भाई, ये बताते ये हैं कि किसी भी जंक्शन पे टोटल करंट का जो अलजेब्रिक सम होता है, करंट का जो टोटल अलजेब्रिक सम होता है वो हमेशा क्या होता है, वो 0 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। मतलब सिंपल में आप ये कह सकते हैं कि अगर ये एक जंक्शन है हमारा O पॉइंट पर या नोड है, तो यहाँ पे जितनी करंट आपकी एंटर कर रही है उतनी करंट आपकी यहाँ से क्या होगी, है ना, बाहर भी निकल जाएगी। किसी भी तरीके से चार्ज का एक्यूमुलेशन, यहाँ पे करंट का एक्यूमुलेशन इस जंक्शन पे नहीं होने वाला है। आई बात समझ में क्या, ठीक है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे एट एनी जंक्शन the algebraic sum of total current at any junction, the algebraic sum of total current is always 0। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर हमारे पास ये जंक्शन है और इस जंक्शन में बहुत सारी ये ब्रांचेस हैं, और इस ब्रांचेस में ये करंट हमारी I1, I2, I3, I4, I5, I6 और I7, ये करंट्स हमारी यहाँ पे आ रही है और जा रही है। तो इस जंक्शन पे जो टोटल करंट होगी वो उसका अलजेब्रिक सम। अब अलजेब्रिक सम का मतलब क्या है भाई, अलजेब्रिक सम का मतलब ये है कि जंक्शन की ओर जो करंट हमारी आ रही होगी, है ना, जंक्शन की तरफ जो करंट हमारी आ रही होगी उसको यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव साइन में लेंगे, और जंक्शन से फार अवे, जंक्शन से जो दूर जा रही होगी करंट, बाहर निकल रही होगी, उसका जो साइन हम लोग लेंगे वो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जंक्शन पे जितनी करंट हमारी एंटर कर रही है उतनी ही करंट वहां से क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। आई बात समझ में क्या, यानी सिंपल में आप लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, क्या, करंट एंटरिंग इज इक्वल्स टू करंट
आउटगोइंग। बात समझ में आ गया क्या? मतलब यहाँ पे अगर हमारी देखिए हम ले लें I1 क्या है, जंक्शन की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा। I2 आपकी क्या है ना, क्या हो रही है, यहाँ पे जा रही है, जंक्शन की तरफ जा रही है। I3 भी आपका जंक्शन की तरफ है, I4 भी जंक्शन की तरफ है ना। और I5, I6 और I7 ये क्या है, जंक्शन से निकल रही है बाहर की तरफ, है ना। तो इसका जो साइन होगा वो आपका नेगेटिव होगा, मतलब -I5 प्लस -I6 प्लस -I7 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, या ओवरऑल इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि समेशन I की जो वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल होती है। समेशन I की वैल्यू क्या होती है 0 के इक्वल हो जाती है। या फिर आप यहाँ से इसको आप ऐसे क्या लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 है ना, -I5 -I6 -I7 इज इक्वल्स टू 0। या सारे माइनस वालों को हम उधर कर दें तो माइनस से ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा I5 प्लस I6 प्लस I7 के। आई बात समझ में क्या? आई बात समझ में क्या? हाँ ना, बोलिए। ठीक है, ये आपकी पूरी करंट जो है, ये आपका पूरा का पूरा लॉ जो होता है ये है ना, जंक्शन लॉ के नाम से या करंट रूल के नाम से हम लोग इसको बुलाते हैं। अब इसमें एक बात और कि ये जो आपका किरचॉफ का फर्स्ट लॉ होता है ये आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है ना, या बेस्ड होता है आप कह सकते हैं। कंजर्वेशन मतलब क्या कि इस जंक्शन पे जितने चार्जेस आपके आएंगे उतने ही चार्जेस यहाँ से बाहर भी निकल जाएंगे, है ना। यहाँ पे किसी भी तरीके से चार्जेस का एक्यूमुलेशन नहीं होने वाला है ना। अगर यहाँ पे 100 चार्जेस आएंगे तो यहाँ से 100 चार्जेस आपके निकल भी जाएंगे। अब ये नहीं आपको देखना है कि यहाँ से 4 पाथ से या 4 ब्रांचेस से करंट एंटर की है और 3 ब्रांचेस से करंट बाहर जा रही है, उससे मतलब नहीं है ना। वो भले ही 4 ब्रांचेस से आ रही है ना, और जाने के लिए केवल एक ही ब्रांच है, तो वो सारी की सारी करंट या सारे चार्जेस एक ही ब्रांच से निकल जाएंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना। तो आप यहां लिख सकते हैं क्या कि KCL इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ना। या इसको आप ऐसे कर दें कि इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नोट कर लीजिए।